हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई हो सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 6.2 को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें एक थ्योरम थी अपने पास बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें क्या था कि अपने पास एक ट्रायंगल की दो साइड के पॉइंटों से मिलकर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो थर्ड इस लाइन के पैरेलल होती है। तो ये था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो तो इनका रेशियो इक्वल होता है भाई, मतलब उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये मैंने आपको करवा दी थी, तो उसके इंट्रोडक्शन में यही था। और उसका कन्वर्स था कि अगर ये इनके साइड का रेशियो अगर इक्वल हो तो ये लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, इतनी बात थी। अगर वो थ्योरम है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वो प्रूव करनी दी जाती है आपके एग्जाम में। तो उस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो एक बार देख जरूर लेना। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें देखो भाई। ये बोल रखा इन फिगर 1, पहले वाले फिगर में देखो, एंड सेकंड, और ये सेकंड वाला फिगर है भाई, सेकंड फिगर ये है। ठीक है सर, ये बोल रखा डीई पैरेलल बीसी, दोनों में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है भाई, डीई बीसी के पैरेलल है। ठीक है सर, ये बोल रखा फाइंड ईसी, पहले वाले में ये ईसी निकालना भाई। एक बात बता दो, बाई बीपीटी थ्योरम क्या कहती है हमें सर, ये कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो रेशियो मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा भाई एई अपॉन ईसी। कोई डाउट है तो बता दो भाई। एडी के अपॉन में ये डीबी और एई के अपॉन में ईसी, ये रेशियो हमेशा इक्वल होगा बाई बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कोई डाउट नहीं, बस आप कुछ नहीं है तो भाई वैल्यू आ जाएगी आराम से। कैसे, जिसकी जो वैल्यू गिवन है ना वो पुट कर दो। एडी की वैल्यू कितनी सर 1.5, ठीक है भाई। डीबी की वैल्यू कितनी सर 3, एई की वैल्यू सर 1, ईसी की वैल्यू सर, ईसी की वैल्यू अपने पास निकालनी है 3 से कैंसिल कर दो भाई, 3 5 जा 15, पॉइंट 1 के बाद है तो ये बन गया 0.5। ठीक है सर, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो सर ये हो जाएगा 5/10 इक्वल टू 1/EC। हाँ सर, EC को इस साइड लेके आ जाओ भाई, तो ये हो जाएगा 5/10 EC इक्वल टू 1। इनको इस साइड ले जाओ दोनों को, EC इक्वल टू 10/5। ये देखो इस साइड जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल कर दो 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा भाई फर्स्ट पार्ट का। कोई डाउट हो तो भाई बता देना, ऐसे समझा देंगे कभी भूलोगे ही नहीं भाई। ऐसे ही देखो भाई, सेम बात सेकंड फिगर में है, डीई पैरेलल है बीसी के, लिख रखा है भाई। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनके साइड का रेशियो इक्वल, और साइड का रेशियो इक्वल है तो ये वाला रेशियो हमें निकालना है इनकी। तो ये रेशियो मतलब एडी अपॉन सर डीबी, अच्छा भाई ये लो, एई अपॉन सर ईसी, ये लो। एडी सर निकालना है सेकंड पार्ट में, डीबी सर 7.2 है, एई 1.8 है सर, और EC 5.4 है सर। देखो भाई पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा अगर सेम जगह पर पॉइंट है तो। 18 से कैंसिल कर दो, 18 3 जा 54, 7.2 को इस साइड ले जाओ भाई, डिवाइड में सर इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो 7.2 अपॉन 3 से कैंसिल कर दो, ये अपने पास आ जाएगा 24। लेकिन पॉइंट किसके बाद है सर, एक डिजिट के बाद है तो 4 के बाद पॉइंट लगा दो, सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा यार। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो भाई। आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक चीज और भाई, दोनों क्यों पार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पार्ट हर बार पेपर में आता है भाई, याद रखना भाई, टेंशन नहीं, ऐसा बता देंगे पेपर में 100/100 नंबर आएंगे, टेंशन किस बात की है। अरे देखो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, ये बोल रखा है E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड
पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। बोल रखा भाई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है सर, ये बना दी भाई। ये बोल रखा है कि भाई पी क्यू आर पे जो पी क्यू साइड है उसका पॉइंट तो है भाई ई, ठीक है सर, ई। पी आर साइड है उसका पॉइंट है सर एफ, ये लो भाई पॉइंट एफ, ठीक है भाई। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें भाई जितने भी केस दे रखे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में 3 केस है। ये बोल रखा है कि स्टेट वेदर ई एफ, ये बताओ कि कौन से वाले केस में ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, मतलब ई एफ है पैरेलल कौन से वाले केस में होगी भाई क्यू आर के। अच्छा सर ये बताना है क्या? अरे तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। एक बात बता दो भाई पहले तो सर, क्या ये लाइन इस लाइन के कब पैरेलल होती है? सर जब इनका रेशियो इक्वल हो। सर हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो साइड का ये जो रेशियो ये इक्वल, अगर ये रेशियो पहले से इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल। तो हमें ये पैरेलल देखनी है, तो मतलब क्या निकालना है सर? हमें रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में बात करें भाई, हाँ सर आ जाओ। पीई ये बोल रखा 3.9 है भाई, ठीक है भाई। क्यूई सर क्यूई 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। पीएफ सर 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। एफ आर सर 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। अरे हमें ये चेक करना ये लाइन इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। रेशियो निकाल दो, 3.9 के अपोन में 4.5, 3.6 के अपोन में 2.4 निकालो यार। 3.9 अपोन में 4.5 और 3.6 अपोन में 2.4। और देखो मैंने क्या बताया था, अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट या भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, सेम डिजिट के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। हाँ सर हो गया, कोई डाउट नहीं। 12 से कैंसिल कर दो सर, 12 से तो अभी कैंसिल कर देंगे। 12 से कैंसिल करोगे ये हो गया 3 और 12 से कैंसिल करेंगे ये हो गया सर 2। हाँ सर 3 से कैंसिल कर दो ये 13 और ये 3 से कैंसिल करोगे तो 15। हाँ सर भाई अब एक बार बता दो ये इक्वल है सर, डिवाइड करके और देख लो। तो 13 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा 0.5। सर इक्वल नहीं है, और ये अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो EF नॉट पैरेलल QR। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट के जो पहला केस था उसमें तो ये इसके पैरेलल नहीं आई। आ जाओ सेकंड केस की बात करेंगे भाई। हाँ सर आ जाओ सेकंड केस देखो भाई, सभी में यही बताना भाई कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। हाँ सर ठीक है बता देंगे सर, अब तो बड़ा इजी लगने लग गया क्योंकि अब तो आ ही गए समझो। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड केस क्या है? PE 4 सेंटीमीटर भाई, ठीक है भाई। QE सर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। PF 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। RF 9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अरे यही काम करना, पहले तो हमें रेशियो निकालना है PE अपॉन EQ। निकालो भाई, 4 के अपोन में 4.5, ठीक है सर। पॉइंट हटा देंगे सर, पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 10 और ये चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 × 10 अपॉन 45। 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 9। हाँ सर 4 और 2 की मल्टीप्लाई सर 8 और अपॉन में क्या है 9। ये लो भाई PE अपॉन EQ आ गया 8/9। अब दूसरा रेशियो सर PF अपॉन में FR, ठीक है भाई। तो ये अपने पास क्या है सर 8 के अपोन में 9। देखो भाई एक बार दोनों इक्वल है, सॉरी दोनों इक्वल है। हाँ सर इक्वल है, मतलब PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR। हाँ सर इक्वल है। और अगर साइड का रेशियो इक्वल हो तो क्या बताया था सर, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। तो EF किसके पैरेलल है भाई इस केस में? QR के। ये है भाई सेकंड पार्ट,
कोई डाउट है ना तो बता देना। आ जाओ थर्ड पार्ट की बात करेंगे भाई। देखो भाई थर्ड पार्ट में अपने पास क्या है भाई। थर्ड पार्ट में है भाई अपने पास ये बोल रखा है पी क्यू 1.28 मीटर भाई। पी क्यू यहां से लेकर यहां तक पी क्यू भाई पूरी 1.28 मीटर। ठीक है सर, दे लो, बड़ी अच्छी बात। ठीक है भाई। पी आर ये वाली भाई यहां से लेकर यहां तक पूरी कितनी भाई 2.56 मीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर है भाई, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। ये लो भाई सेंटीमीटर। अच्छा भाई पीई ये वाली भाई पीई 0.18 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। पीएफ भाई 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बट टेंशन नहीं भाई। सर टेंशन तो है ही। अरे क्या टेंशन वो बताओ सर, हमें तो ईएफ पैरेलल क्यूआर देखना है और फिर इस बात की क्या टेंशन। बताया था साइड का रेशियो इक्वल तो ये लाइन पैरेलल। तो सर साइड का रेशियो तो आपने बताया था पीई अपॉन ई क्यू और पीएफ अपॉन एफ आर भाई बताया था। लेकिन एक बात बताओ क्या सर, अरे रेशियो तो इस तरह भी हो सकता है कि आधी साइड का पूरी साइड के साथ में, इस आधी साइड का और इस पूरी साइड के साथ में। जरूरी थोड़ी ना इनका दोनों का इस पार्ट का और इस पार्ट का ही रेशियो निकालेंगे हर बार। अरे बीपीटी ने ये कहा है कि अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। साइड का रेशियो मतलब इसके अपोन में ये भी हो सकता है और इसके अपोन में पूरा भी हो सकता है। इसके अपोन में ये पूरी साइड भी हो सकती है या इसके अपोन में ये उल्टा उल्टा भी लिख सकते हैं रेशियो। बस याद रखना भाई, जरूरी नहीं है हाफ हाफ पार्ट का रेशियो होगा, पूरी पूरी साइड का भी रेशियो हो सकता है। पूरी साइड का निकाल दो, इसमें पूरी साइड की वैल्यू गिवन है, हमें निकाल दो यार। पीई अपॉन पी क्यू निकाल दो। पीई सर 0.18 है और पी क्यू अपने पास 1.28 है। ठीक है भाई, सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 18/128 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अरे दूसरा सर फिर इसका भी ऐसे ही निकाल दो, इस हाफ पार्ट का और पूरी साइड का ये भी रेशियो निकाल दो सर, क्योंकि इसका यही निकाला। हाँ ये याद रखना भाई, इस साइड अगर हाफ पार्ट का और पूरी साइड का निकाला तो इस साइड भी हाफ पार्ट और पूरी साइड का ही निकालना है। ये गलती मत करना, इस साइड तो इसके हाफ पार्ट का ऊपर वाले का और इस पूरी का, और यहां पर निकाल दो इसका और इसका। नहीं 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 नहीं, यहां पर इसके ऊपर वाले पार्ट का और पूरी साइड का निकाला तो इसको भी ऊपर वाले पार्ट का और इस पूरी साइड का रेशियो निकालना है। बस ये चीज ध्यान रखना। हाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके अपोन में ये लिखोगे इसके अपोन में ये लिखोगे। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में इसके अपोन में ये पूरी भी आ जाए और इसके अपोन में ये पूरी भी आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो है वो। रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, निकाल देंगे रेशियो। हाँ सर निकालो फिर पीएफ अपॉन एफ आर और निकालना भाई। पीएफ 0.36 और एफ आर 2.56। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भाई, ये बच गया 36/256। हाँ सर 2 से कैंसिल कर दो 18, 2 से कैंसिल कर दो 128। देखो भाई 18/128 दोनों सेम है या नहीं है? सर सेम है, और अगर सेम है तो इसका मतलब है पीई अपॉन पी क्यू इक्वल हो गया पीएफ अपॉन पी आर, और अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो लाइनें पैरेलल है। तो ईएफ किसके पैरेलल है? सर क्यूआर के। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। यार कोई क्वेश्चन है यार, ऐसे ही टेंशन दे रखी है यार, इतने आसान क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना भाई, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से, टेंशन मत लेना, ऐसा समझा देंगे किसी ने नहीं समझाया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कहता है, ये बोल रखा है डायग्राम बना रखा है यार। अरे वाह, ये लो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इस टाइप से ये डायग्राम बना रखा है। अरे तो हम भी बना देंगे यार, पेंटर है। देखो
गद्दर का डायग्राम बना देंगे, इन्होंने बनाया भी नहीं होगा ऐसा बना देंगे यार। ए बी सी और डी, ठीक है सर। ये लो भाई एल एम एन, ठीक है भाई। ये बोल रखा है कि गिवन दैट, गिवन क्या है वो देखो भाई, गिवन दैट क्या गिवन है, ये गिवन है भाई एल एम पैरेलल है बी सी बी के, ठीक है सर, और एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है सर। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, वो भी लिख देते हैं भाई, प्रूव करना है क्या भाई, ए एम अपॉन ए बी इक्वल आना चाहिए ए एन अपॉन ए डी। अरे वाह भाई वाह, देखो यार कोई क्वेश्चन एक बार अभी बता देंगे, याद रखना भाई थ्योरम करते टाइम ऐसे ही लिखना, आपको सॉल्यूशन में भी पहले गिवन दैट फिर प्रूव और फिर अपने पास लिखना है सॉल्यूशन। एग्जाम में ऐसे ही लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो यार एक बार भाई पहले ये देख लो प्रूव क्या करना है सर, ए बी के अपोन में, ओहो ए एम के अपोन में भाई, ए एम के अपोन में सर ए बी, इस पार्ट के अपोन में पूरा पार्ट, मैंने बताया था ना भाई, क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, सर रेशियो जरूरी नहीं है इनके आधे आधे पार्ट का हो सकता है इसके ऊपर वाले पार्ट का और इस पूरी साइड के साथ हो, तो ये वही लिखा हुआ देख लो, ए एम के अपोन में ए बी, हाँ ए एन के अपोन में डी, ए एन के अपोन में पूरी साइड ए डी, ये प्रूव करना भाई। ये प्रूव करने के लिए भाई एक चीज देखो भाई, पहले बात करेंगे भाई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है सर। इसमें देखो भाई एल एम पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है भाई, इस साइड इसको मैं ढक लेता हूं भाई, देख लो भाई ए बी सी ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और साइड पैरेलल हो तो सर साइड का रेशियो इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल हो तो लाइन पैरेलल। एक चीज बता दी क्या सर, ये लाइन इसके पैरेलल, मतलब सर साइड का रेशियो इक्वल, तो साइड का रेशियो कौन कौन सा सर, ए एम अपॉन एम बी, और फिर गलती कर रहे हो, क्या प्रूव करना है सर, ए एम अपॉन एम बी, तो आप वही लिखो ना, फिर जो प्रूव करना वैसे ही लिखो, इसके ऊपर वाले पार्ट के साथ में पूरी साइड का रेशियो, तो ए एम के अपोन में ए बी और ए एल के अपोन में ए सी, लिख दो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल ए सी, ये लो भाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। अब बात करते हैं भाई नीचे दूसरी ट्रायंगल की, दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल सर, एडीसी, एडीसी, इसमें अपने पास क्या है सर, एल एन पैरेलल है सी डी के, और ये लो भाई अब इसको ढक लेंगे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, सर वही बात है साइड का रेशियो इक्वल, तो ए एन अपॉन ए डी इक्वल होगा ए एल अपॉन ए सी। देखो भाई इसके इस पार्ट के साथ पूरी साइड का और इसके इस पार्ट के साथ पूरी साइड का रेशियो इक्वल है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ सर एक चीज और भाई, क्या सर, अब एक चीज देखो, ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों में आप देखोगे राइट साइड इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, और भाई राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगी सर, इक्वल होगी, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई इनसे अपने पास राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गई, ए एम अपॉन ए बी इक्वल हो गया ए एन अपॉन ए डी। ये देखो भाई प्रूव हो गया या नहीं हो गया सर, सर एकदम प्रूव हो गया। अरे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यार, कोई क्वेश्चन है यार, इतने आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही टेंशन दे रखी है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 4 में भी डायग्राम बना रखा है, अरे डायग्राम ही तो है, बढ़ा देंगे हम भी, क्यों डर रहे हो, ये लो। हाँ सर ये ऐसे जी, ये ऐसे जी, ये इसके साथ मिला दिया जी, ठीक है भाई। अब नाम लिख दो सर बस, ये लो तो भाई ए बी सी डी ई एफ, ठीक है भाई। क्या दे रखा है भाई, जो जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में वो मैं गिवन में लिख रहा हूं, गिवन दैट, क्या गिवन है देखो एक बार, ये बोल रखा डी ई
पैरेलल है AC के, ठीक है भाई, और DF पैरेलल है AE के, ठीक है भाई। ये बोल रखा प्रूव दैट, ये प्रूव करना, क्या करना है, प्रूव BF अपॉन FE इक्वल है BE अपॉन EC। ये लो भाई, कर देंगे यार प्रूव। भाई पहले एक बार ये देख लो भाई, क्या क्या गिवन है सर, गिवन है DE पैरेलल AC, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है भाई, तो इसका मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही है भाई, ठीक है। DF पैरेलल है AE के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मतलब इस साइड वाली ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है भाई। प्रूव और देखो भाई, BF अपॉन FE आधे आधे पार्ट भाई, ये वाला और ये वाला, तो भाई आपको भी ऐसे ही लिखना है, जैसे ये प्रूव करवाता ना वैसे ही लिख दो। अगर आप इस पार्ट के अपन में पूरी साइड का रेशियो है तो वो लिख दो, इस पार्ट के अपन में इस पार्ट का रेशियो तो ये लिख दो, कोई टेंशन नहीं भाई, जैसे बोलता वैसे ही लिख। तो भाई पहले बात करते हैं DE पैरेलल AC की, और DE ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है भाई, तो एक बार इनको हटा देता हूं भाई, बाद में बात करेंगे इनके बाद इनके ऊपर, ठीक है सर। ये लो भाई DE, तो भाई ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल सर BAC, ठीक है भाई। DE किसके पैरेलल है सर, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब साइड का रेशियो इक्वल है सर, तो BD के अपोन में क्या लिख दे सर, DA लिख दो, तो BD अपॉन DA इक्वल है भाई BE अपॉन EC। ये लो भाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। दूसरी बात भाई, आप ज्वाइन करवा दो भाई, ये लो करवा दिए सर ज्वाइन, ठीक है। अब क्या है सर, अब ये गिवन है, अब गिवन है सर इस साइड वाला, तो इसको हटा देता हूं भाई एक बार, ये लो भाई हटा दिया। अब इस ट्रायंगल की बात की गई है भाई, इन ट्रायंगल BAE, ठीक है भाई। क्या है सर, DF है ना वो पैरेलल है AE के, अरे तो फिर क्या दिक्कत है यार, BD अपॉन DA इक्वल होगा BF अपॉन FE, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 2 सर लिख दिया। अरे तो फिर रह क्या गया, इक्वेशन 1 और 2 से देखो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है सर, इक्वल है, अरे वाह, लिखो दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल सर, तो BE अपॉन EC इक्वल हो गया BF अपॉन FE। देखना भाई एक बार प्रूव हो गया नहीं हो गया सर, हो गया। अरे तो ये लो आंसर लिख दो या हेंस प्रूव्ड लिख दो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बट टेंशन मत लो भाई, ऐसा समझाएंगे, बता दिया ना कि आज तक आपको किसी ने समझाया नहीं होगा यार, इतना इजी वे से समझा देंगे कि एक बात समझ आएगी और भूलोगे भी नहीं भाई, इस बात की गारंटी है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो डायग्राम क्वेश्चन नंबर 5 में हम वही डायग्राम बनाएंगे भाई, देख लो एक बार, टेंशन नहीं भाई, सेम बनाएंगे एज इट इज, यार हम क्या किसी से कम है। देखो एक बार, ये लो PQR, ये लो सर EFD, हाँ सर ये लो बना दिया सर। अरे तो गिवन क्या है वो लिख लो फिर सर, गिवन दैट सर गिवन है DE पैरेलल OQ, हाँ DF पैरेलल OR, ठीक है भाई। ये बोल रखा प्रूव दैट, ये प्रूव करो EF पैरेलल है QR के, ठीक है भाई। भाई जैसी जैसी चीजें गिवन है ना वैसी वैसी ट्रायंगल पर ध्यान देना भाई, ठीक है सर। पहले गिवन क्या है सर, DE पैरेलल OQ,
ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बाकी का कोई काम नहीं भाई, हटाओ एक बार यार, इनका कोई मैटर ही नहीं है यार। ठीक है सर, ये लो भाई, ये भाई देखो इस ट्रायंगल में देखो भाई पी ओ क्यू, तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है भाई पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1, क्यों? क्योंकि डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है भाई, दूसरी बात क्या की उन्होंने, डी एफ पैरेलल है भाई डी एफ, ये लो भाई दोबारा ज्वाइन करवा दिया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है भाई, इसको तो हटा ही दो यार, इनका कोई काम नहीं है, एक बार हटा दो। इस ट्रायंगल में देखो भाई कौन सी ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल है पी आर ओ, क्या बात है भाई, या पी ओ आर लिखो, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है सर, क्या गिवन है सर, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो इसका मतलब पी डी अपॉन डी ओ और पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल। ठीक बात है सर, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर, ये लो सर इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सर, एक बार देखना भाई फर्स्ट और सेकंड में सर पी डी अपॉन डी ओ दोनों इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी या नहीं होंगी सर, इक्वल होंगी। क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड से भाई क्या है भाई, अपने पास ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल भाई, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया भाई पी एफ अपॉन एफ आर। देखना भाई ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई सर, बिल्कुल आ गई, और ये इक्वल आ गई, तो भाई अब एक बार पूरी ट्रायंगल को हटाओ यार, बस इस लाइन को रहने दो पी एफ ई एफ वाले को। देखना भाई पीई अपॉन ई क्यू, हाँ सर, पी एफ अपॉन एफ आर, हाँ सर, अगर साइड का रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल सर, कौन कौन सी लाइन सर, यहाँ पर बच गई ई एफ पैरेलल क्यू आर, अरे लिख दो ई एफ पैरेलल क्यू आर। देखना भाई प्रूव हो गया या नहीं हो गया सर, हो गया प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो भाई आज के लिए इतना ही भाई, ज्यादा करवा दिया तो फिर सिर के ऊपर से जाएगा भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे भाई।